एकता में बल। एक समय की बात है, कबूतरों का एक दल आसमान में भोजन की तलाश में उड़ता हुआ जा रहा था। गलती से वह दल भटक कर ऐसे क्षेत्र के ऊपर से गुजरा जहां भयंकर अकाल पड़ा था। कबूतरों का सरदार चिंतित था। कबूतरों के शरीर की शक्ति समाप्त होती जा रही थी। शीघ्र ही कुछ दाना मिलना जरूरी था। दल का युवा कबूतर सबसे नीचे उड़ रहा था। भोजन नजर आने पर उसे ही बाकी दल को सूचित करना था। बहुत समय उड़ने के बाद कहीं वह सूखाग्रस्त क्षेत्र से बाहर आया। नीचे हरियाली नजर आने लगी तो भोजन मिलने की उम्मीद बनी। युवा कबूतर और नीचे उड़ान भरने लगा। तभी उसे नीचे खेत में बहुत सारा अन्न बिखरा नजर आया। चाचा, नीचे एक खेत में बहुत सारा अन्न बिखरा पड़ा है, हम सबका पेट भर जाएगा। सरदार ने सूचना पाते ही कबूतरों को नीचे उतरकर खेत में बिखरा दाना चुगने का आदेश दिया। सारा दल नीचे उतरा और दाना चुनने लगा। वास्तव में वो दाना पक्षी पकड़ने वाले एक बहेलिये ने बिखेर रखा था। ऊपर पेड़ पर तना था उसका जाल। जैसे ही कबूतर दल दाना चुगने लगा, जाल उन पर आ गिरा। सारे कबूतर फंस गए। कबूतरों के सरदार ने माथा पीटा, ओह, यह तो हमें फंसाने के लिए फैलाया गया था। भूख ने मेरी अक्ल पर पर्दा डाल दिया। मुझे सोचना चाहिए था कि इतना अन्न बिखरा होने का कोई तो मतलब है। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। एक कबूतर रोने लगा, हम सब मारे जाएंगे। पर सरदार गहरी सोच में डूब गया था। मजबूत एकाएक उसने कहा, सुनो, जाल मजबूत हैं, यह ठीक है, पर इसमें इतनी भी शक्ति नहीं कि एकता की शक्ति को हरा सके। हम अपनी सारी शक्ति को जोड़े तो मौत के मुंह में जाने से बच सकते हैं। युवा कबूतर पर चाचा, साफ साफ बताओ तुम क्या कहना चाहते हो। युवा कबूतर पर चाचा, साफ साफ बताओ तुम क्या कहना चाहते हो। जाल ने हमें तोड़ रखा है, शक्ति कैसे जोड़े। सरदार बोला, तुम सब चोंच से जाल को पकड़ो, फिर जब मैं फुर्र कहूँ तो एक साथ जोर लगाकर उड़ना। सबने ऐसा ही किया। तभी जाल जाने वाला बहेलिया आता नजर आया। जाल में कबूतर को फंसा देकर उसकी आंखें चमकी। हाथ में पकड़ा डंडा उसने मजबूत से पकड़ा हुआ जाल की ओर दौड़ा। बहेलिया जाल से कुछ ही दूर था कि कबूतरों का सरदार बोला, फुर्र। सारे कबूतर एक साथ जोर लगाकर उड़ने लगे। पूरा जाल हवा में ऊपर उठा लिया और सारे कबूतर जाल को लेकर ही उड़ने लगे। कबूतरों को जाल सहित उड़ते देखकर बहेलिया हवा रह गया। कुछ संभला तो जाल के पीछे दौड़ने लगा। कबूतर सरदार ने बहेलिया को नीचे जाल के पीछे दौड़ते पाया तो उसका इरादा समझ गया। सरदार भी जानता था कि अधिक देर तक कबूतर दल के लिए जाल सहित उड़ने रहना संभव न होगा, पर सरदार के पास इसका उपाय था। निकट ही एक पहाड़ी पर बिल बनाकर उसका दोस्त चूहा रहता था। तो उसने अपना दिमाग लगाया। निकट ही एक पहाड़ी पर बिल बनाकर उसका एक चूहा मित्र रहता था। सरदार ने कबूतरों को तेजी से उस पहाड़ी की ओर उड़ने का आदेश दिया। पहाड़ी पर पहुंचते ही सरदार का संकेत पाकर जाल समेत कबूतर चूहे के बिल के नीचे उतरे। सरदार ने मित्र चूहे को आवाज दी। सरदार ने संक्षेप में चूहे को सारी घटना बताई और जाल काटकर उन्हें आजाद करने के लिए कहा। कुछ ही देर में चूहे ने वह जाल काट दिया। सरदार ने अपने मित्र चूहे का धन्यवाद किया और सारा कबूतर दल आकाश की ओर आजादी की उड़ान भरने लगा। कहानी से सीख, इसलिए हमें सभी को मिलजुल के कार्य करना चाहिए।